आप सभी लोगों का जीवीएन चैनल पे स्वागत करते हैं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक वैकेंसी आई हुई है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के लिए, जिन्होंने ग्रेजुएशंस किया हुआ है और मास्टर डिग्री हासिल की है इकोनॉमिक्स में या स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स में, तो उनके लिए एक बेहतरीन वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया लेवल्स पे ग्रेड ए की जॉब है। इसके लिए यूपीएससी द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है और अभी उसने नोटिफिकेशंस आउट कर दिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 48 हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। आइए देखते हैं इस फॉर्म को डिटेल से। यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला यह एग्जाम, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी और इसकी जो लास्ट डेट है वह 30 अप्रैल रखी गई है। अगर आप फॉर्म को फिल करने में कोई भी गलती करते हो तो आप इस फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो। करेक्शंस की जो विंडो डेट है वह 1 से 7 मई तक खुली रहेगी, आप आराम से करेक्ट कर सकते हो। और इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम डेट है वह डिक्लेयर कर दिया गया है। आपका एग्ज़ाम डेट 21 जून को रखा गया है। 21 जून का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, यानी फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है https://upsconline.nic.in पे जाकर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने ओटीआर किया हुआ है तो आप सीधे फॉर्म को फिल करिएगा। अगर आपने ओटीआर फिल नहीं किया है तो सबसे पहले आप ओटीआर फॉर्म फिल करिएगा यूपीएससी का, फिर उसके बाद आप फॉर्म को फिल करिएगा। आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वह जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 200 रुपये रखी गई है, जबकि एससी एसटी और फीमेल किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, और पीएच कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। आप इसका जो फीस पेमेंट है वह डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चालान के माध्यम से फीस का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चालान के माध्यम से फीस का पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस की, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 है और इसके लिए आपको जो एलिजिबिलिटी है, आपको पास्ट या अपीयरिंग होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट में, मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, या तो फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में, या इकोनॉमेट्रिक फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपको इस तरह की समस्त डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के लिए, जिसे आईएसएस बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 30 है। इसमें भी आपको पास्ट या अपीयरिंग बैचलर डिग्री विद स्टैटिक्स से होना चाहिए, या तो मैथमेटिकल स्टैटिक्स से हो, या तो फिर अप्लाइड स्टैटिक्स एज एक सब्जेक्ट आपके पास हो मास्टर डिग्री में। मैथमेटिकल स्टैटिक्स से हो या तो अप्लाइड स्टैटिक्स से हो, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप अपने अनुसार एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। ठीक, इसका जो नोटिफिकेशंस है उसको मैं पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप सभी लोग वहां जाकर देख सकते हैं। सारा नोटिफिकेशंस अपने अनुसार भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। एज आपको जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपको 21 से 30 वर्ष की एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट भी मिलेगी। एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ साथ नेपाल मूल या भूटान मूल के भी अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्टेज का एग्जाम लिया जाएगा। स्टेज फर्स्ट जो होगा वो रिटन बेस्ड एग्जाम होगा, जो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा, जबकि स्टेज सेकंड में इंटरव्यू होगा। तो 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पहला स्टेज जो होगा उस 1000 मार्क्स का होगा, जबकि इंटरव्यू जो होगा वह 200 नंबर का होगा। जो पेपर मोड होगा वह बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में आएगा और नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम पैटर्न है, यह एग्जाम पैटर्न हमारा आप देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की मैं बात करूं तो इसमें जो है 6 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश 100 नंबर का आएगा, 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। जनरल स्टडी भी 100 नंबर की आएगी, 3 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जनरल इकोनॉमिक्स सेकेंड और जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड के लिए 200 मार्क्स डिसाइड किए गए हैं और इसके लिए 3 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए 200 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं, जबकि आपको 3 घंटे के लिए इसमें टाइमिंग दी जाएगी। इस प्रकार इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो पहला पेपर होगा, पेपर फर्स्ट 1000 मार्क्स का होगा, जिसके लिए समस्त सेक्शन के लिए 3 घंटे की टाइमिंग अलॉट की जाएगी। अब बात करें इसी प्रकार इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज में, इसमें भी जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज के लिए 100 मार्क निर्धारित किए गए हैं और इसमें टाइमिंग 3 घंटे की निर्धारित की गई है। जबकि स्टैटिक्स फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसके मार्क्स 200 के हैं और स्टैटिक्स सेकेंड की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें भी 200 मार्क्स का है और इसके लिए 2 घंटे निर्धारित किया गया है। जबकि स्टैटिक्स
फिजिक्स का थर्ड और फोर्थ पेपर जो है वह डिस्क्रिप्टिव होगा। इसके लिए भी 200 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं और लेकिन इसकी जो टाइमिंग है वह 3-3 घंटे निर्धारित की गई है। आप सभी लोग एग्जाम पैटर्न देख सकते हो। और स्टेज सेकंड जो होगा वह आपका स्टेज सेकंड इंटरव्यू होगा जो 200 मार्क्स का होगा। या जो रिटन एग्जाम है वह 1000 मार्क्स का है, यानी टोटल कट ऑफ जो बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट वह 1200 नंबर की बनेगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कौन कौन व्यक्ति सिलेक्ट हुआ है। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर हम बात करें सैलरी में, आपको पर मंथ 1 लाख सैलरी इसमें मिलेगी। यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ग्रेड ए की जॉब है। तो अब देखते हैं प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ रही है वह कितनी रही है। इसका जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ था वह कट ऑफ 2021 की है। इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी 1000 में से वह 440 नंबर गई थी। AWS के लिए 429, OBC के लिए 373, SC के लिए 335 और ST के लिए 363। जबकि अगर फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं तो स्टेज 1200 नंबर का पूरा टोटल हुआ था और इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। उसके तहत जनरल के जो बच्चे चयन हुए थे उसमें उनका जो मिनिमम कट ऑफ था 586 नंबर था। 586 जिन्होंने मार्क्स को पाया था वो सिलेक्ट हुए थे। AWS के लिए 565 और OBC के लिए 532, SC के लिए 484 और ST के लिए 479। तो ये आई होप कि इस वर्ष जो कट ऑफ जाएगी और प्रीलिम्स में जनरल में मान के चलिए 460 नंबर के आसपास, AWS में 440 नंबर के आसपास, OBC में 380 नंबर के आसपास और SC ST के लिए मैं बात करूं तो 340 और 365 के आसपास मार्क्स जाएगा। तो इसी प्रकार से फाइनल कट ऑफ में भी आप 5-7 नंबर ऊपर कर लीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष की वैकेंसी की तुलना में इस वर्ष वैकेंसी काफ़ी कम है। तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए और एक हाई लेवल की ये जॉब है तो आप इसे ज़रूर प्राप्त करें। अगर आपको इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वैकेंसी से संबंधित अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं इस वीडियो के लिए। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। या वीडियो किसी के लिए अगर ज़रूरत है तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।